हेलो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक नंबर है 4। सही है। तो टॉपिक का नाम जो है नंबर सिस्टम या नंबर ऑफ टाइप्स, सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से। टोटल जो टॉपिक है हमारे 51। सही है। तो हम आज पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होते हैं, क्यों आए, किस वजह से आए, तो हम ये पढ़ते हैं। तो पता है पहले जो होते थे, तो जो पहले ज़माने में लोग होते थे ना, तो उनके पास ये नेचुरल नंबर वगैरह काउंटिंग वगैरह नहीं थी। तो वो क्या करते थे, जब सुबह कोई और उनके उनके पास हज़ारें 22 भैंसें बकरियां वगैरह होती थी ना, तो वो पत्थरों के ज़रिए गिनते थे। सही है। तो ये 10 है, तो 10 वो लेके गया, 20 वो लेके गया, 40 वो। तो उनको पता नहीं था कि 10-20 क्या है, यानी वो पत्थरें सिर्फ गिनते थे, ये इतनी हुई, ये इतनी हुई, ये इतनी हुई। सही है। तो आया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो आया जो स्टार्ट किससे हुआ, ये जो सेट मतलब ये जो स्टार्ट हुआ ये 1 से स्टार्ट हुआ। सही है। तो ये जो डिनोट बाय किया जाता है किससे, इन से किया जाता है। इन से क्या मुराद, इन से मुराद के नेचुरल। सही है। ये मैं क्वेश्चन यूँ दे सकता हूँ एमसीक्यूज़ में, जो नेचुरल नंबर है वो किससे डिनोट बाय किया जाता है। तो ये जो है नेचुरल नंबर डिनोट बाय किया जाता है इनसे। ये आपकी तरफ मतलब यूनिवर्सिटी में भी आ सकता है आपके सवाल। सही है। तो मैं भी दूंगा टेस्ट में, क्या पता मैं दो नेचुरल नंबर या और नंबर किससे भी दे सकता हूँ। सही है। ये जो स्टार्ट होते हैं सो 1 से चलते जाएंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चलते जाएंगे। ये ख़त्म नहीं होंगे, हज़ारों तक, लाखों तक चलते जाएंगे। सही है। तो इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर जो होते हैं वो स्टार्ट किससे होते हैं, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो डिनोट बाय किया जाता है किससे, डब्ल्यू से किया जाता है। डब्ल्यू से मुराद होल नंबर। सही है। तो ये जो मतलब हम इन्हें लिखते हैं, सो कहाँ से, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1, अगर ज़ीरो नहीं दिया, 1 से स्टार्ट किए तो हमारे नेचुरल नंबर हो जाएंगे। 0 से स्टार्ट करते हैं तो होल नंबर हो जाएंगे। तो जब तक पता है नेचुरल नंबर, जब नेचुरल नंबर इन लोगों ने 9 तक तो बनाया था। सही है। आगे ये कंफ्यूज हो गए, तो आगे क्या करते हैं, तो आगे इन लोगों ने ज़ीरो लगा दिया। होल नंबर से उठा के इन्होंने ज़ीरो लगा दिया। तो फिर ज़ीरो से 10 बन गया। 10, फिर 10 इन लोगों ने लगाया, फिर इन लोगों ने लगाया। 10 के बाद क्यों ना हम ये रिपीट ही नंबर सेम टू सेम 9 तक कर दें, तो वो रिपीट होते जा रहे हैं। तो इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये है कि ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है और ये 1 से स्टार्ट होता है। सही है। तो आगे चलते हैं इवन की तरफ। इवन जो होता है, इवन वो नंबर होते हैं जो सिर्फ, इवन वो नंबर होते हैं जैसे कि आ सेट इन विच एवरी नंबर इज डिवाइड, मतलब वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सके, सिर्फ और सिर्फ 2 से, 3 से ना हो, 2 से डिवाइड हो सके। और ये जो डिनोटेड बाय किया जाता है वो किससे किया जाता है, ई से किया जाता है। सही है। और इसे हम कैसे लिखते हैं कि 0 2 4 6 8, ये जो वैल्यू है ना वो 2 से डिवाइड हो सकती है। आगे भी बहुत है, जैसे कि 12 14 16 18 20 22 24, आगे चलते जाएंगे जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो सके। सही है। तो अब चलते हैं ओड नंबर की तरफ। सही है। ओड नंबर, सेट ऑफ ओड नंबर। सही है। ये जो है ओड नंबर है, ये वो नंबर होते हैं जो 2 से तो डिवाइड किए ही ना जाए। सही है। जैसे कि ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, सो 2 से ये डिवाइड हो ही ना पाए। अगर 2 से डिवाइड हो पा रहे हैं तो ये ओड नंबर नहीं कहलाएंगे, ये इवन नंबर कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा 1 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, छोटा है वो तो, और 3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, एक बच रहा है। 5 7 9 11 13 15 17 19 21, जैसे कि ये नंबर यूँ आगे चलते जाएंगे तो वो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब ये क्या हुए, ये हमारे हुए ओड नंबर। सही है। तो इसके बाद पढ़ते हैं हम इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं। इंटीजर्स नंबर जो होता है वो होता है किससे स्टार्ट होता है, वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। सही है। वह ज़ीरो से स्टार्ट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हों, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हों। आगे चल के समझते हैं इससे। सही है। नेगेटिव कौन सा होता है, पॉजिटिव कौन सा होता है। और ये जो स्टार्ट होता है ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और जो ये डिनोट बाय किया जाता है किससे, जेड से। याद रखना है, ऐसे ना हो कि आप ये डेफिनेशन वगैरह ये
याद ना करो तो मैं सवाल किससे भी दे सकता हूँ, मतलब ये जो खाना है ना तो इससे मैं सवाल दे सकता हूँ, सेट नंबर से लेके यहाँ तक, सही है, मैं सवाल दे सकता हूँ कि कैसे भी कोई एमसीक्यूज आपको दूंगा, तो आपको ये अच्छी तरह समझने चाहिए, सही है। 0 से स्टार्ट होता है और डिनोट बाय जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, जेड से क्या मुड़ता है, इंटीजर से। तो इससे लिखते हैं कैसे, इससे लिखते हैं पहले हम प्लस में यूँ लिखते जाएंगे, फिर इसे उल्टा लिखेंगे, सही है। जैसे कि 5 माइनस 4 माइनस 3 3 माइनस 2 2 माइनस 1, यहाँ पे प्लस करेंगे, मतलब पहले प्लस में फिर पहले पॉजिटिव में फिर नेगेटिव में, सही है। तो अब देखते हैं पॉजिटिव और इंटीजर्स, नेगेटिव, सही है। तो पॉजिटिव कौन से होते हैं, पॉजिटिव जो होते हैं तो वो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, आगे चलते जाएंगे, सही है। ये आगे चलते जाएंगे, ख़त्म नहीं हुए, ये जो खाली है ना इनके समझ, इससे हम समझते हैं प्लस में, सही है, प्लस में ही समझते हैं। तो ये यूँ चलते जाएंगे, और नेगेटिव जो होते हैं वो माइनस से स्टार्ट होते हैं, सही है। आप भी इंटर के शागिर्द हो। और जो ये नोट है ना, तो नोट कह रहा है कि ये जो इंटीजर्स नंबर होते हैं ना वो ना ज़ीरो से पॉजिटिव होते हैं और ना ही ज़ीरो से नेगेटिव नंबर आते हैं। ऐसा ना हो कि आप ज़ीरो लगा दो और आपका एमसीक्यू गलत भी हो सकता है। ये इतने ख़ास नहीं है, पर इतने कि आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, कोई पूछ ले तो इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, आपको ये अच्छी तरह आने चाहिए, सही है। पॉजिटिव और इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, ये जो है पॉजिटिव 9 पॉजिटिव, सही है। ये पॉजिटिव नंबर मतलब नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव है ना, माइनस में आ रहे हैं तो ये नेगेटिव हुए, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ये प्लस में, तो ये पॉजिटिव हुए, ये क्या हुए नेगेटिव, इससे उल्टा समझिए, सही है। ये मतलब मैं इस एमसीक्यूज दे सकता हूँ कि पॉजिटिव कौन से हैं और नेगेटिव कौन से, सही है। अभी आगे चलते हैं। तो ये सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर किससे कहते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर उससे कहते हैं जो सिर्फ 1 से और 2 से डिवाइड किए जाएं। क्या होते हैं प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से और 2 से डिवाइड किए जाए और किसी से भी नहीं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 पे टेबल किस की आती है, सिंपल है, 2 पे किसकी टेबल आती है, 1 की और 2 की, 3 की भी है सही, 5 पे भी, 7 पे भी 1 की और 7 की टेबल आती है, और 11 पे भी ऐसे। मतलब प्राइम नंबर उससे कहते हैं जिस पे सिर्फ 1 की टेबल लगे और ख़ुद की टेबल लगे और किसी की भी टेबल ना लगे। अगर और किसी की टेबल लग रही है तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे, सही है। और ये जो डिनोट बाय किया जाता है किससे, पी से क्या मुराद, प्राइम। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि वो कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो आप उससे कहेंगे कि भाई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, 2 है ना वो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है, और छोटा से छोटा जो प्राइम नंबर है वो भी 2 ही है, सही है। ये क्वेश्चन क्या पता आपकी टेस्ट में भी आ सकता है, तो आप ये 2 है ना वो प्राइम नंबर भी हो सकता है और इवन नंबर भी है, दोनों ही है, सही है। तो इसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से मतलब ऊपर डिवाइड किए जाएं, सही है। ये मतलब ये साफ कह रहा है कि वो टेबल मतलब वो वैल्यू वो नंबर जिस पे 2 से ज़्यादा टेबल लगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा ना 4 पे कितनी टेबल लग रही है, तीन टेबल लगे, एक की लग रही है, 2 की भी लग रही है, 4 की भी लग रही है, 3 टेबल लग रही है, सही है। 6 पे भी है, सही है, और 8 पे भी है, सही है, 9 पे भी है, सही है, 10 12 आगे और भी बहुत ऐसे हैं जिस पे लग सकते हैं। और जो ये डिनोट बाय किया जाता है किससे, सी से किया जाता है। और इसका जो छोटा से छोटा है कंपोजिट नंबर वो कौन सा है, 4। ऐसा ना हो कि आप 2 लगा दो, 2 नहीं होगा। मतलब कंपोजिट नंबर का मतलब ये है कि जिससे 2 से ज़्यादा टेबल लग सके, सही है। सही है। अब हम चलते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, सही है। रेशनल नंबर सेट क्या कहता है कि अ सेट इन विच एवरी नंबर इज अ रूटीन बाय इन विच फ्रॉम ऑफ P/Q, ये एक नाम है, सही है। Q
ONPQEZ, सही है। या तो इसमें ये रेशनल नंबर वो होते हैं जिसमें टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और स्क्यूरिंग हो, सही है। तो आर नंबर दैट इज़ आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या इसमें डेसिमल नंबर में आ जाएं तो इसे डिनोट बाय किया जाता है, किससे किया जाता है, Q से किया जाता है। और ये जो है ना एनीथिंग स्क्रैप, माफ़ कीजिए वो तबीयत ठीक नहीं है, उसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो की ये मतलब रेशनल नंबर की है ना, ज़ीरो से तो बनती नहीं है। कहता है कि ज़ीरो मुझे चाहिए नहीं, अगर ज़ीरो मेरे पास आ गया तो मैं रेशनल नंबर नहीं बनूँगा। ज़ीरो मुझे चाहिए नहीं, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, सही है। वो आगे समझता हूँ कि कहाँ पे ज़ीरो चाहिए, कहाँ पे ज़ीरो नहीं चाहिए। ज़ीरो को तो ये एक्सेप्ट करते ही नहीं है, सही है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे कि 2/3 क्या हुए, ये हुए PQ, ये इनके नाम दिए गए, सही। तो ये दोनों क्या हुए, रेशनल नंबर हो सकते हैं, ये P और Q रेशनल नंबर हो सकते हैं। और जैसे कि 5 और 7 P/Q, ये भी क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं। और जैसे कि 5/0, तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो हो गया। और Q का मतलब ये कि ज़ीरो पे यहाँ नहीं आना चाहिए, अगर ज़ीरो आ गया तो ये रेशनल नंबर नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ज़ीरो आया तो रेशनल नंबर नहीं रहा, नॉट आ रेशनल नंबर, सही है। तो आगे जैसे कि 0/5, तो ये रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि Q की जगह ये एक फार्मूला होता है P/Q, अगर Q की जगह ज़ीरो आ जाता है तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अगर P की जगह ज़ीरो नंबर आ सकता है तो ये रेशनल नंबर कहलाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर। अब जैसे कि आप यहाँ पे देखें, सही है। तो जो 2 है ना, 7 को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मतलब यूँ जब डिवाइड करते जाएंगे तो वैल्यू चेंज होती जाएगी, सही है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर हुआ। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं तो वो मैं आपको समझाता हूँ, सही है। तो जैसे कि यहाँ पे 4 है, 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, सही है। तो ये हमारे क्या हुए, रेशनल नंबर। जैसे कि फिर 7 नंबर पे 4/9, तो 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, सही, 2 to the 4, 3 डिवाइड कर रहा है 9 को, 3 3 the 9, तो ये भी हमारे क्या हुए, रेशनल नंबर हुए। और 18 और 72, इससे भी क्या कि ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारे क्या हुए, रेशनल नंबर ही हुए, सही है। तो अब 9 नंबर पे देखें, ये भी ऐसे ही है, ये भी हमारे डिवाइड फुल हो रहे हैं, मतलब जो फुल डिवाइड हो रहे हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं। और अच्छा कुछ वैसे भी होते हैं, वो भी समझाता हूँ, सही है। तो ये रेशनल नंबर हुए। तो रेशनल नंबर जब मैंने आपको बताया था ना कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कौन से होते हैं, जैसे कि ये क्या हुए, जो डेसिमल में आते हैं टर्मिनेटिंग, तो जैसे कि ये लिखा हुआ है 0.2, तो ये कैसे होगा, ये जो होगा ना पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 1 में, तो यहाँ पे 1 हमने दे दिया। तो जितनी भी यहाँ पे पीछे वैल्यू होगी ना, तो उसके हम क्या लगाएंगे, 0, तो ये 0, जैसे कि ये बन गया 2/0, तो यहाँ पे 2 1 the 2, 2 5 the 10, अब इसका आंसर क्या आया, 5। तो ये डेसिमल में जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, सही है। तो अब ये भी वैसे ही है कि पॉइंट चला गया 1 में और 0, ये भी वैसे बन गया 5 1 the 5, 5 2 the 10, सही। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 and 2। तो यहाँ पे अब देखें कि पॉइंट चला गया 1 में, सही है। तो ये 1 रहा और 2 वैल्यू है पीछे, तो 2 0 लगाएंगे। यहाँ पे कितनी भी वैल्यू है ना पॉइंट के बाद, तो उतने ही 0 लगाएंगे, क्या उतने ही 0 लगाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, 21/100, तो ये बन गया। और रिपीटिंग कौन सा, रिपीटिंग वो नंबर जो डिवाइड करें ना तो रिपीट होते जाएँ, वो भी सेम, जैसे कि 2 2 या 3 3, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब 3 है ना, क्या करेंगे, जैसे कि 1/3, तो 1 जो है उसको डिवाइड करें 1 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 मिनट यहाँ पे कर देते हैं, सही। 1 डिवाइडेड बाय 3 की टेबल तो 1 पे नहीं आ रही है, तो क्या करेंगे, 0 देंगे, और 0 देंगे, फिर हमें पॉइंट लेनी होगी। पॉइंट हमने लिए तो पॉइंट पे हमें मिलते हैं कितने, 3 मिलते हैं हमें,
3 ज़ीरो मिलते हैं, तो हमने 1 ज़ीरो लगाई, तो कितनी मरतबा 10, 3 की टेबल 10 पे लगेगी 3 मरतबा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 9। कितना बचा 1, और हमें 3 ज़ीरो मिले थे, सही है, तो एक और ज़ीरो लिया, फिर भी 3 मरतबा, फिर 9, फिर 1 बचा, फिर भी वैसे ही 10 9, यहाँ भी 3 आ गया। तो ये जो रिपीट हो रहे हैं तो इसे हम कहते हैं कि रिपीट किस में होते हैं, रेशनल नंबर में ही होते हैं। तो ये वो नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं, और भी ज़्यादा नंबर है, लेकिन ये जो है फेमस यही होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, मतलब जो वो नंबर जो रिपीट होते जाए तो वो भी रेशनल नंबर ही कहलाता है, सही है। अब चलते हैं इरेशनल नंबर की तरफ, सही है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? अच्छा, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी, यहाँ पे जो है ना रेशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, आप डेफिनेशन यही सिम लिखना, लेकिन उसमें क्या नॉट नहीं लगाना, सही है। तो डेफिनेशन सेम ही रहेगी, उसमें नॉट नहीं लगाना। तो ये डेफिनेशन a set in which every number is not written in the form of p upon q and q o p q e z, or a number that is a non-terminating and non-repeating non-recurring। मतलब इरेशनल नंबर में ना ही रिपीटिंग होती है, मतलब रिपीटिंग वो समझाता हूँ कैसी रिपीटिंग से, ना रिपीटिंग होती है और ना ही टर्मिनेटिंग होती है, ना ही रिक्यूजिंग होती है। तो ये जो डिनोटेड बाय किया जाता है किससे, क्यू से किया जाता है। हम इससे जो लिखते हैं कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स अपान एक्स या पी अपान एक्स, ये एक नाम होते हैं, सही है। तो यहाँ पे जैसे कि देखें आप 9 को जो ये 3 डिवाइड फुल कर रहा है, तो ये हमारा क्या हुआ, रेशनल नंबर। और 5 है, 5 को 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मतलब डेसिमल में चला जाएगा, पॉइंट में चला जाएगा, तो ये क्या हुआ हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसमें मतलब वैल्यू चेंज होती जाए पीछे से, तो रिपीटिंग वो जिससे मतलब सेम टू सेम वैल्यू पीछे है, सही है। तो पाई क्या है, रेशनल नंबर। पाई क्या होती है, पाई समझाता हूँ। तो पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, मतलब 22.7। अब इनको डिवाइड करते जाओगे तो वैल्यू पीछे से मतलब चेंज होती जाएगी, चेंज चलती जाएगी, तो ये ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी, सही है। तो ये 21/7, तो ये डिवाइड हो रहा है, ये क्या हमारा हुआ, रेशनल नंबर हुआ। और जो फेमस इरेशनल नंबर है वो कौन से होते हैं, पाई और ई। ये जो होते हैं ना, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। आगे बहुत होती है, लेकिन हम शॉर्ट में क्या लेते हैं, 3.14। अगर आपसे कोई भी पूछे पाई की वैल्यू क्या है, आप सीधा कहेंगे 3.14, और पाई मतलब यही होता है, इसको डिवाइड करते हैं ना तो ये वैल्यू आती है 3.14। आप चाहे तो कर सकते हैं, सही है। तो ये वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, चलती जाएगी। ये वैल्यू ई की भी है ना, ये भी ख़त्म नहीं होती, चलती जाएगी। तो ठीक है, इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ज़ुकाम वगैरह असला वगैरह लगा हुआ है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।